19 बड़े चेहरों पर लगातार हम चर्चा कर रहे हैं और अब बारी है अरविंद केजरीवाल की। अरविंद केजरीवाल जिन्होंने पूरे दिल्ली की राजनीति को एक नया आयाम दिया। क्या 2019 के लोकसभा के चुनाव में वो अपना जादू चला पाएंगे? क्या वाकई में अरविंद केजरीवाल दिल्ली की राजनीति बदलने की कुव्वत रखते हैं? देखिए उनसे खास बातचीत की न्यूज नेशन ने चुनाव से ठीक पहले। लोग बात कर रहे हैं हमारे साथ आम आदमी पार्टी के मुखिया और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। अरविंद जी, बहुत स्वागत है न्यूज नेशन पर। भारतीय जनता पार्टी को इस बार चुनाव जितवाने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। लग तो ऐसा ही रहा है। ये बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप। मैं कई बार बोल चुका हूँ कि यूपी के अंदर सपा बसपा को कमजोर कर रहे हैं। उधर वो वेस्ट बंगाल में जाके ममता बनर्जी के खिलाफ बोलते हैं, ममता बनर्जी को कमजोर करने में लगे हुए हैं। आंध्र प्रदेश में वो चंद्रबाबू नायडू को कमजोर करने में लगे हुए हैं। केरला में वो लेफ्ट को कमजोर करने में लगे हुए हैं। दिल्ली में वो आम आदमी पार्टी को कमजोर करने में लगे हुए हैं। तो क्या आपके हिसाब से कांग्रेस बी टीम बन गई? ये बी टीम ए टीम तो ये करते रहते हैं, लेकिन जो पूरा वो नजर आ रहा है वो ये नजर आ रहा है कि कांग्रेस इस पूरे चुनाव के अंदर विपक्ष को कमजोर करके और बीजेपी को जिताना चाह रही है। अब कांग्रेस की बीजेपी के साथ क्या साठगांठ हुई है टॉप के ऊपर, मेरी समझ के बाहर है। आपके बयान से एक बात और निकल कर आती है कि आपको लगता है कांग्रेस अपने आप को अल्पसंख्यकों की मसीहा के तौर पर प्रस्तुत करने की कोशिश कर? 70 साल में कांग्रेस ने मुसलमानों को केवल और केवल वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया है। 70 साल में कांग्रेस ने मुसलमानों के लिए कुछ नहीं किया। उसको लगता था इनके पास तो ऑप्शन ही नहीं है, जाएंगे कहाँ, आना तो हम वोट तो हमें ही देनी पड़ेगी। कुछ नहीं किया 70 साल में कांग्रेस ने। आज दिल्ली के अंदर अगर मुसलमानों के लिए कोई भला कर रहा है तो केजरीवाल कर रहा है। उनके लिए स्कूल बनवा रहा है, उनके लिए अस्पताल बनवा रहा है, उनके लिए सड़क बनवा रहा है, उनके लिए सारे काम कर रहा है। आज केजरीवाल ने जितना काम हिंदुओं के लिए दिल्ली में किया है, बीजेपी ने नहीं किया। आज तो अरविंद केजरीवाल क्या हार का कारण ढूंढ चुके हैं, क्योंकि उनका कहना है कि अगर किसी ने आम आदमी पार्टी को दिल्ली में कमजोर करने की कोशिश की है तो वो है कांग्रेस। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जुड़ रहे हैं हरीश खुराना जी और संजीव झा जी आम आदमी पार्टी की तरफ से जुड़ रहे हैं। संजीव जी, मेरा सबसे पहला और सीधा सवाल, अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि मुसलमानों ने इस बार आम आदमी पार्टी को नहीं कांग्रेस को वोट दिया है, तो इसका मतलब यह कि आप पहले से ही हार मान रहे हैं? संजीव जी, चुनाव परिणाम आने से पहले ही आपने हार मान ली है? नहीं दीपक भाई, देखिए जिस तरह से पूरे देश में एक सेंटिमेंट बन रहा था, वो सेंटिमेंट ये था कि किसी तरह से भाजपा को रोका जाए, नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनने से रोका जाए। और इसमें जो वोटर्स हैं जो नरेंद्र मोदी को रोकना चाहते थे वो एकजुट थे। ऐसे हमने कोशिश भी करी कि भाई हमारी अलायंस हो जाए ताकि ये जो वोटर जो रोकना चाहते हैं वो ना बटें, लेकिन दुर्भाग्य से दिल्ली में ऐसा नहीं हो पाया। हमें उम्मीद थी क्योंकि जो लोग रोकना चाहते हैं और दिल्ली में हम उनके साथ मजबूती से करें। संजीव जी, तो आप वोटर में भेद कर रहे हैं ना? वोटिंग जो लोग वोटर जो रोकना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी को, उसमें मुस्लिम और नॉन मुस्लिम, यानी कि मुस्लिम कांग्रेस के पास, नॉन मुस्लिम आपके पास। आप वोटर में अभी से भेद कर रहे हैं? मतदान हुआ नहीं और आपने भेद की राजनीति शुरू कर दी? नहीं अजय भाई, हमने अपनी बात मैंने पूरी नहीं करी। आप हमारी बात पूरी करने जो मैं कहना चाहता हूं वो समझने की कोशिश कीजिए। उसमें समझ तो हम रहे हैं, लेकिन उस ट्वीट का मतलब नहीं समझ में आ रहा, क्योंकि अरविंद जी से ये उम्मीद तो नहीं कर सकता कोई व्यक्ति कि वो ये कहे कि मुसलमान वोटर आज मुझे वोट नहीं दे रहा। सीधे बोल दीजिए संजीव जी, आप हार मान रहे हैं। उनका आप उनके पूरे बात को अजय, दीपक भाई, अगर पूरे बात को आप सुने होते, उन्होंने यही कहा कि ऐसा लग रहा है कि जो जानकारी मिल रही है कि वोट कुछ शिफ्ट हुए हैं और उस वोट में माइनॉरिटी कम्युनिटी कुछ वोट शिफ्ट हुए, ऐसा लोग कह रहे हैं हमें। तो वो जो एक फीडबैक आया था उन्होंने वही बताया था। उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि हमें वोट नहीं कर रहे हैं, हमें वोट नहीं करेंगे जी। जो फीडबैक्स कई जगहों से आए, ऐसा लगा कि कुछ लोग डेविएट हो गए, कांग्रेस को वोट किया। अगर वो वोट बटा तो जिस खुराना साहब, आपके लिए तो यहाँ पर विभाजनकारी नीति लाने की आवश्यकता ही नहीं है। आम आदमी पार्टी पहले ही मान चुकी है कि मुसलमान कांग्रेस के पास है, अब हिंदू का बंटवारा करना है तो हिंदू के बंटवारे को लेकर आप दोनों आपस में भिड़ लीजिए। और आप तो हिंदू पार्टी है ही नहीं। खुराना साहब जवाब दे रहे हैं। जो भी सीएम साहब उस दिन कह रहे थे, एक जो चुनाव के बाद जो फीडबैक था, उस फीडबैक को अपनी बातें किया कर रहे थे। नहीं बिल्कुल, इसका मतलब पहले हार मान चुके हैं। मेरा हरीश भाई, पूरे देश में
पूरे देश मुसलमानों में की एक ऐसा राजनीति, सेंटिमेंट था मुसलमानों के लिए जो राजनीति चाहते करना, थे कि तुष्टीकरण किसी की तरह से राजनीति नरेंद्र करना, मोदी प्रधानमंत्री ये कोई ना पहली बने। बार तो है नहीं। हम उस सेंटिमेंट के साथ, आपको याद होगा कि पिछले इलेक्शन के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी ने ये क्वेश्चन रेज किया था कि जिस प्रकार से पोस्टर बांटे गए थे इलेक्शन के बीच में कि मुसलमान हमको वोट दे, ये विभाजनकारी राजनीति तो अरविंद केजरीवाल पहले से करते आ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी से शुरू से कहती आ रही है चुनाव शुरू होने से पहले जरा अलायंस और नो अलायंस, भारतीय जनता पार्टी विल विन ऑल 7 सीट्स इन दिल्ली। और अब इनका अलायंस नहीं हुआ, 4 सीटें ये लेने को तैयार थे, 3 सीटें देने को तैयार थे, मुझे नहीं मालूम क्या अलायंस था, लेकिन जो पार्टी 67 सीट दिल्ली में जीत चुकी हो और जिस प्रकार से वो हाथ जोड़ रही हो 0 सीट के वाले की पार्टी के साथ, उससे पता साहब आपके लिए तो अच्छी बात है ना, पहले ही वो हार मान चुके थे, आपके लिए तो बेहतर रहा। संजीव पहले हार मान चुके थे, संजीव चुनाव शुरू खत्म हो चुका है, संजीव आपने जीत आ रहे हैं। संजीव आप कांग्रेस का वोट बैंक खाकर आम आदमी पार्टी बने थे, अब मुसलमान और बाकी वोट बैंक कांग्रेस को खिसक रहा है, इसका मतलब आपकी जमीन अब खिसकना दिल्ली से शुरू हो गई है, इस बात का इंडिकेशन मिल चुका है। आम आदमी के पराभव का शुरुआत अब दिल्ली के अंदर हो चुकी है, आप मान लीजिए इस बात को। दीपक भाई, आपको याद होगा 2013 में जब हम चुनाव लड़ रहे थे हमें 28% वोट मिले थे और बीजेपी को 45% वोट मिला था। 2015 जब दोबारा चुनाव लड़ रहे थे हमें 52% वोट मिला था और इनको फिर 33% वोट मिला था। तो मेरा यह कहना है कि हमें किसी खास उसके बाद क्या हुआ मिला है, उसके बाद क्या हुआ, एमसीडी में कितना आया, जो लोग दिल्ली को आगे बढ़ना देखना चाहते हैं। अरे मुझे कंप्लीट करने दो भाई, मुझे कंप्लीट करने दें। दूसरा मेरा ये कहना है कि आज मैं ये मानता हूं आपके चैनल पे भी कि पूरे देश में एक सेंटिमेंट था जो चाह रहा था कि नरेंद्र मोदी से इस देश को बचाना है। कांग्रेस ने ना केवल दी बल्कि पूरे देश के लोगों को, तमाम लोगों के सेंटिमेंट के साथ धोखा किया है। राजनेता अपने शब्द बहुत चुनकर बोलते हैं, बंगाल चले जाइए, आंध्र चले जाइए। क्षमा चाहता हूं, मैं आपको बीच में रोक रहा हूं। राजनेता अपने शब्द बहुत चुनकर बोलते हैं। आप कह रहे हैं कि एक सेंटिमेंट था नरेंद्र मोदी को हटाने का, यानी कि आपने मान लिया कि सभी एग्जिट पोल सही हैं, तो कल से आपकी पार्टी कह रही है सभी एग्जिट पोल बेकार हैं, तो यानी कि नरेंद्र मोदी जीत रहे हैं ना? नहीं भाई यही तो आप कह रहे हैं, सेंटिमेंट था अब नहीं है। आप लोग जो एग्जिट पोल, आप लोग जी बोलिए। आप अजय भाई, मैं ये कहना चाह रहा हूं आपको कि आज अगर कांग्रेस इन तमाम कॉलिशन के महत्व को समझ पाती, कॉलिशन के क्यों बन रहे हैं उस भाव को समझ पाता, तो शायद ये कांग्रेस तीसरे अपने बीजेपी अपने 3 नंबर पर नहीं पहुंच पाते, लेकिन उस बात को नहीं समझ पाया। अब जिस तरह के एग्जिट पोल आ रहे हैं, मुझे नहीं पता, मैं दिल्ली में आप दिखा रहे हैं, बिहार में कह रहे हैं कि 40 के 40 सीट जा रहा है बीजेपी को, कह रहे हैं महाराष्ट्र में सारी सीट जा रहा है। तो मुझे इसमें जिस तरह का एक कॉलिशन का वो था, मुझे नहीं लगता है कि जो एग्जिट पोल है वो सच होने वाला। 23 तारीख को सारी बातें सामने आ जाएगी। कांग्रेस को 0 सीटें मिली थी 2015 में, कांग्रेस को 0 सीटें मिली थी। अगर आप उसी परफॉर्मेंस को दोहरा रहे होते तो आप भारतीय जनता पार्टी को 7 में से 7 सीटें हराते। आपको क्यों कांग्रेस की बैसाखियों की जरूरत थी? आपको क्यों कांग्रेस की बैसाखियों की जरूरत थी? आप अपनी नाकामी, आप अपने वोट बैंक के खिसकने को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं। आप दीपक जी, 2015 में दिल्ली की जनता ने अपने मुख्यमंत्री को चुना था और दिल्ली के काम के लिए चुना था। जो हमने 49 दिन में काम किए थे, उस काम के बिहाफ पे अपने मुख्यमंत्री को चुना। अब देश में प्रधानमंत्री बनाने की बात थी, जो 5 साल में इस देश का नुकसान किया है उसके बिहाफ पे लोग वोट कर रहे थे। जब उसके बिहाफ पे वोट करने की बात थी तो एक सेंटिमेंट था, वो सेंटिमेंट था किसी तरह से भाजपा को नरेंद्र मोदी से देश को बचाना है। मुझे लगता है कि हम लोग थोड़ी आपके साथ ज्यादती कर रहे हैं, लेकिन आज मौका संजीव जी को जवाब देने का ज्यादा है, उनको ये लगता है अगला सवाल भी संजीव जी में अगर भाजपा से आप दीपक के सवाल का जवाब क्यों नहीं दे पा रहे संजीव जी? मैं वही कोशिश कर रहा था। संजीव जी, दीपक का सवाल बड़ा स्पष्ट है। नहीं, मैं तो कह रहा हूं, आप सुनिए तो सही, जरा सवाल सुनिए, मैं इसको थोड़ा सा और परिभाषित कर दूं आपके लिए। आज जरा गोवा की बात कीजिए, आपने बड़े जोर शोर से वहां पर अपने उपस्थिति की बात की, गोवा से आप साफ हो गए। पंजाब की बात करते रहे, वहां क्या स्थिति है आप अच्छे तरीके से जानते हैं। हरियाणा में क्या स्थिति है आप अच्छे तरीके से जानते हैं। आप दिल्ली में भी अपना जनाधार अगर खो रहे हैं तो इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति आज आम आदमी पार्टी के लिए और क्या होगी? एक पार्टी जो आंदोलन से निकली अब खत्म हो रही है। आपने कहा कि नरेंद्र मोदी से कुछ लोग हटना चाहते हैं, तो कुछ लोग ऐसा भी हैं जो अरविंद केजरीवाल से भी हटना चाहते हैं। आप
नहीं, अगर यही भी विधानसभा, तो वही मैंने फिर रिपीट कर रहा हूं कि 2013 में हमें मिला था 28-29%, फिर जब 15 में विधानसभा चुनाव लड़ रहे थे 53% वोट मिला। जब दिल्ली विधानसभा का चुनाव होगा तो दिल्ली के किए गए काम पे दिल्ली की जनता वोट करेगी। आप मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। जो हमने शिक्षा में सुधार किया, जो हमने स्वास्थ्य में सुधार किया, यानी कि हरीश खुराना जी, आम आदमी पार्टी मानती है कि जब देश का चुनाव होता है तो वहां पर आम आदमी पार्टी को लोग वोट नहीं देंगे, वहां पर मोदी जी को वोट देंगे, हो सकता है राहुल गांधी को वोट दें। मेरा ये कहना है कि फिर देश मुद्दा होता है, जब देश का बात आप ही के पास आ गई, बाद उन तमाम लोग इकट्ठा होना चाहिए जिनसे देश को खतरा है। खुराना जी, नए बोलो पर आप क्या कहेंगे? जो नई थ्योरी इजाद की है अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ने, उस पर आप क्या कहेंगे? अजय भाई, दो बातें हैं जी। पहली बात, बड़ी जिक्र कर रहे हैं, 2015 का जिक्र कर रहे हैं, हमें इतने % वोट मिले थे। 2015 के चुनावों के बाद का ट्रेंड देख लीजिए, चाहे दिल्ली हो, एमसीडी के चुनाव हो, चाहे वो उपचुनाव हो, परसेंटेज गिरता गया है। अब हिंदुस्तान की अगर बात करें, एक भी चुनाव 2015 के बाद आम आदमी पार्टी ने एक भी चुनाव नहीं जीता है, एक भी चुनाव। और अब बातें कर रहे हैं बड़ी बड़ी। अगर आप आज मान रहे हैं कि मोदी का चुनाव था दिल्ली का लोकसभा का, तो 5 साल तक लगातार आप मोदी को गाली देते रहे, मोदी के साथ द्वेष करते रहे, मोदी के साथ आप काम करने को तैयार नहीं हुए। आज दिल्ली की जनता आपको इसका वो दे रही है, जवाब दे रही है कि जिस प्रकार की राजनीति आपने पिछले 5 साल में की है, टकराव की राजनीति करी है, वो मिल रहा है। क्या चाहती है